अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रेडिंग में करोड़पति बनने के लिए आपको 10 स्ट्रैटेजी नहीं, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी की जरूरत है, तो शायद आप कहेंगे ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक्सपर्ट मार्क डगलस ने अपनी पूरी लाइफ में यही सीखा कि लोग मार्केट में स्ट्रैटेजी की कमी से नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और माइंडसेट की कमी से हारते हैं। सोचिए, अगर एक स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, तो क्या सच में दूसरी स्ट्रैटेजी आपको अमीर बना देगी? या फिर प्रॉब्लम कहीं और है? हर दिन हजारों लोग नई स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं, इंडिकेटर बदलते हैं, सिस्टम बदलते हैं, लेकिन फिर भी लॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मार्केट को बदलने की कोशिश करते हैं, खुद को नहीं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे सिर्फ एक स्ट्रैटेजी, सही माइंडसेट और प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ आपको उस लेवल तक ले जा सकती है जहां ज्यादातर लोग पहुंच ही नहीं पाते। तो अगर आप सच में ट्रेडिंग को समझना चाहते हैं और रैंडम गेसिंग से निकलकर रियल कंसिस्टेंसी तक पहुंचना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि जो आप सीखने वाले हैं वो आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकता है। अगर आप अभी भी ये सोचते हैं कि ट्रेडिंग में करोड़पति बनने के लिए आपको दर्जनों स्ट्रैटेजी की जरूरत है, तो यहां से आपकी सोच बदलने वाली है। क्योंकि सच्चाई यह है कि मार्केट में पैसा स्ट्रैटेजी की संख्या से नहीं, बल्कि आपकी कंसिस्टेंसी से बनता है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, आपने अब तक कितनी स्ट्रैटेजी सीखी है? 5, 10 या उससे भी ज्यादा? और फिर भी अगर रिजल्ट स्टेबल नहीं है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? क्या हर स्ट्रैटेजी गलत है या फिर एग्जीक्यूशन में कहीं कमी है? यही वो जगह है जहां मार्क डगलस की सीख पूरी तरह से आपकी आंखें खोल देती है। उन्होंने अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी गलती की थी, जो लगभग हर नया ट्रेडर करता है। उन्हें लगता था कि अगर वो परफेक्ट स्ट्रैटेजी ढूंढ लेंगे, तो वो मार्केट से लगातार पैसा निकाल पाएंगे। उन्होंने इंडिकेटर्स बदले, पैटर्न्स बदले, सिस्टम बदले। हर बार उन्हें लगता था कि अब उन्हें वो परफेक्ट सेटअप मिल गया है और कुछ समय के लिए प्रॉफिट भी होता था। लेकिन फिर अचानक लॉस शुरू हो जाता था और फिर वही साइकिल, नई स्ट्रैटेजी, नई उम्मीद और फिर वही रिजल्ट। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण चीज समझिए, मार्केट रैंडम है लेकिन अपॉर्चुनिटी कंसिस्टेंट है। इसका मतलब यह है कि आपको हर ट्रेड में जीतने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप अपने एज को बार बार एक्सिक्यूट करें। लेकिन ज्यादातर लोग यहां गलती करते हैं। जैसे ही 2 से 3 लॉस होते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है। उन्हें लगता है कि स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही और फिर वो स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। यहीं पर गेम खत्म हो जाता है। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए आपको अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करना होगा कि आप लॉस को भी न्यूट्रल तरीके से एक्सेप्ट कर सकें। लॉस कोई फेलियर नहीं है, बल्कि बिजनेस का हिस्सा है। अब सोचिए, अगर कोई बिजनेस ओनर हर बार एक लॉस होने पर अपना पूरा बिजनेस मॉडल बदल दे, तो क्या वो कभी ग्रो कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक यही चीज ट्रेडिंग में भी होती है। जब आप बार बार स्ट्रैटेजी बदलते हैं, तो आप कभी भी उस स्ट्रैटेजी की रियल पोटेंशियल को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हर स्ट्रैटेजी को टाइम, डेटा और एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और यहां एक और डीप कॉन्सेप्ट आता है, एग्जीक्यूशन गैप। एग्जीक्यूशन गैप का मतलब यह है कि आपकी स्ट्रैटेजी और आपके एक्शन के बीच कितना फर्क है। हो सकता है आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉफिट दे सकती हो, लेकिन अगर आप उसे सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे, तो रिजल्ट कभी नहीं आएगा। उदाहरण के लिए, आपने एंट्री तो सही ली, लेकिन फेयर की वजह से जल्दी एग्जिट कर गए, या फिर स्टॉप लॉस को मूव कर दिया क्योंकि आपको लॉस एक्सेप्ट नहीं करना था। अब यहां गलती स्ट्रैटेजी की नहीं है, बल्कि एग्जीक्यूशन की है। और यही वो पॉइंट है जहां 90% लोग फंस जाते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें नई स्ट्रैटेजी की जरूरत है, जबकि उन्हें नई डिसिप्लिन की जरूरत होती है। मार्क डगलस ने अपनी जर्नी में ये रियलाइज किया कि मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपको मार्केट को नहीं, खुद को समझना होगा। क्योंकि मार्केट हमेशा अनसर्टेन रहेगा, लेकिन आपका बिहेवियर कंट्रोल में हो सकता है। अब इस वीडियो का सबसे पावरफुल थॉट यही है, आपको करोड़पति बनने के लिए हजारों स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए। आपको सिर्फ एक स्ट्रैटेजी चाहिए
जिसे आप बिना इमोशन के कंसिस्टेंटली एक्सिक्यूट कर सकें। लेकिन यहां एक कैच है, और वही आगे आपको समझ में आएगा। क्योंकि सिर्फ स्ट्रैटेजी होना काफी नहीं है, उस स्ट्रैटेजी पर ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए, और वो ट्रस्ट बिना एक्सपीरियंस और सही माइंडसेट के नहीं आता। आगे आप जानेंगे कि कैसे मार्क डगलस ने खुद इस चीज को अपनी लाइफ में महसूस किया, कैसे उन्होंने प्रॉफिट कमाया, खोया, और फिर अपनी पूरी सोच को बदलकर ट्रेडिंग को एक अलग नजरिए से समझा। और यहीं से आपकी असली सीख शुरू होती है। अब यहां से कहानी और भी ज्यादा रियल हो जाती है, क्योंकि जो बात आप अभी समझने वाले हैं वही ज्यादातर ट्रेडर्स की लाइफ में बार बार होती है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाते। मार्क डगलस ने जब ये समझ लिया कि बार बार स्ट्रैटेजी बदलना प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, तब उन्होंने एक अलग अप्रोच अपनाई। उन्होंने सोचा कि अब वो एक ही स्ट्रैटेजी पर टिके रहेंगे और उसे डीप लेवल पर समझेंगे। शुरुआत में सब कुछ सही जा रहा था। उन्होंने अपने रूल्स डिफाइन किए, एंट्री और एग्जिट फिक्स किए, रिस्क को कंट्रोल किया, और कुछ समय तक उन्हें कंसिस्टेंट प्रॉफिट भी मिला। यही वो फेज होता है जहां ज्यादातर लोगों को लगता है कि अब उन्होंने मार्केट को समझ लिया है, लेकिन यहीं पर असली टेस्ट शुरू होता है। एक दिन मार्केट ने एक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं दिखाया, ट्रेड लॉस में चला गया, फिर दूसरा ट्रेड भी लॉस में गया, और फिर तीसरा भी। अब यहां से माइंड का गेम शुरू होता है। मार्क डगलस बताते हैं कि उस समय उनके अंदर डाउट आने लगा। उन्होंने सोचना शुरू किया कि क्या स्ट्रैटेजी काम करना बंद कर चुकी है, क्या मार्केट बदल गया है, क्या उन्हें फिर से कुछ नया सीखना पड़ेगा। यही वो मोमेंट है जहां 90% लोग हार जाते हैं, क्योंकि लॉस के बाद इंसान लॉजिक से नहीं, इमोशन से डिसीजन लेने लगता है। फिर धीरे धीरे कंट्रोल लेने लगता है, और फिर वही पुरानी आदत, स्ट्रैटेजी बदलो, सिस्टम बदलो, इंडिकेटर बदलो। लेकिन इस बार मार्क डगलस ने खुद को रोका। उन्होंने खुद से एक बहुत पावरफुल सवाल पूछा, क्या मेरी स्ट्रैटेजी गलत है, या मैं उसे गलत तरीके से एक्सिक्यूट कर रहा हूं? और यही सवाल पूरी ट्रेडिंग जर्नी को बदल देता है। उन्होंने अपने पिछले ट्रेड्स को एनालाइज करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि उनकी स्ट्रैटेजी अभी भी वैलिड थी। मार्केट कंडीशंस में कोई बड़ा बदलाव नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम उनके बिहेवियर में थी। कभी वो जल्दी एग्जिट कर रहे थे क्योंकि उन्हें प्रॉफिट खोने का डर था, कभी वो स्टॉप लॉस को इग्नोर कर रहे थे क्योंकि उन्हें लॉस एक्सेप्ट नहीं करना था, और कभी वो बिना सिग्नल के ट्रेड ले रहे थे क्योंकि उन्हें मौका मिस होने का डर था। अब यहां आपको एक चीज बहुत क्लियर समझनी है, स्ट्रैटेजी आपको सिर्फ एक एज देती है, लेकिन उस एज को प्रॉफिट में बदलने का काम आपका बिहेवियर करता है। अगर बिहेवियर सही नहीं है तो बेस्ट स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाएगी। मार्क डगलस ने यह भी समझा कि हर ट्रेड का आउटकम अनसर्टेन है। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा माइंड सर्टेनिटी चाहता है। हम चाहते हैं कि हर ट्रेड प्रॉफिट दे, और जब ऐसा नहीं होता तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। यहीं पर उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट डेवलप किया, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। इसका मतलब यह है कि आपको हर ट्रेड को इंडिविजुअल रिजल्ट के तौर पर नहीं देखना है, आपको उसे एक सीरीज का हिस्सा समझना है। मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी 60% एक्यूरेट है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगला ट्रेड जरूर प्रॉफिट देगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि लॉन्ग रन में आप प्रॉफिट में रहेंगे अगर आप कंसिस्टेंटली रूल्स फॉलो करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग लॉन्ग रन तक पहुंचते ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म रिजल्ट पर फोकस करते हैं। 2 लॉस हुए, कॉन्फिडेंस गिर गया, 3 लॉस हुए, स्ट्रैटेजी बदल दी, और फिर वही साइकिल रिपीट। मार्क डगलस ने खुद को ट्रेन किया कि वो हर ट्रेड को न्यूट्रल माइंडसेट से ले, न ज्यादा एक्साइटमेंट, न ज्यादा फियर। उन्होंने खुद से कहा, मेरा काम सिर्फ अपने रूल्स फॉलो करना है, रिजल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है। और यही वो शिफ्ट है जो एक नॉर्मल ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है जो आगे आपको और डीप लेवल पर समझ में आएगी, क्योंकि सिर्फ ये समझ लेना कि प्रॉब्लम बिहेवियर में है काफी नहीं है। आपको अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। आपको अपने फियर, ग्रीड और डाउट को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा।
और ये प्रोसेस आसान नहीं है, लेकिन पॉसिबल जरूर है। आगे आप जानेंगे कि कैसे एक सिंपल स्ट्रैटेजी, सही माइंडसेट और स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन के साथ एक पावरफुल सिस्टम बन जाती है जो आपको कंसिस्टेंसी की तरफ ले जाती है। और यही वो पॉइंट है जहां से रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब तक आपने ये समझ लिया कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि बिहेवियर और एग्जीक्यूशन में होती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में एक स्ट्रैटेजी आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे सकती है, या ये सिर्फ एक मोटिवेशनल बात है। यहीं पर मार्क डगलस की सबसे पावरफुल सीख सामने आती है। उन्होंने कहा था, आपको मार्केट को प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी को समझने की जरूरत है। अब इसे थोड़ा डीप में समझते हैं। मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेट नहीं होती। हर स्ट्रैटेजी में लॉस भी होगा, ड्रॉडाउन भी होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसी स्ट्रैटेजी से पैसा बनाते हैं और कुछ लोग उसी स्ट्रैटेजी से लॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि फर्क स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंसी में होता है। मान लीजिए आपके पास एक सिंपल स्ट्रैटेजी है जो आपको 55% से 60% एक्यूरेसी देती है। अब सुनने में ये बहुत ज्यादा नहीं लगता, लेकिन अगर आप इसे सही रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के साथ एक्सिक्यूट करते हैं तो यही स्मॉल एज लॉन्ग टर्म में मैसिव रिजल्ट दे सकती है। लेकिन यहीं पर माइंड गेम शुरू होता है। पहले 2 ट्रेड लॉस में गए, तीसरा भी लॉस में गया। अब आपका माइंड आपको कहेगा, ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, कुछ नया ट्राई करो। और यही वो ट्रैप है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि जब तक आप अपनी स्ट्रैटेजी को लार्ज सैंपल साइज पर टेस्ट नहीं करते, तब तक आपको उसके रियल पोटेंशियल का कोई आइडिया ही नहीं होता। मतलब 5 ट्रेड, 10 ट्रेड या 20 ट्रेड के आधार पर डिसीजन लेना पूरी तरह गलत है। आपको 100, 200 या उससे ज्यादा ट्रेड्स तक कंसिस्टेंटली उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना होगा, तभी आपको उसकी ट्रू परफॉर्मेंस समझ में आएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा माइंड पेन अवॉइड करना चाहता है। लॉस होते ही हम तुरंत रिलीफ चाहते हैं और उस रिलीफ के लिए हम स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। शॉर्ट टर्म में ये आपको अच्छा महसूस कराता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपकी ग्रोथ को डिस्ट्रॉय कर देता है। मार्क डगलस ने इस चीज को ब्रेक करने के लिए एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने खुद को ये सिखाया कि हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। मतलब अगर आपने अभी 3 लॉस लिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगला ट्रेड भी लॉस होगा, और अगर आपने 3 प्रॉफिट लिए हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगला ट्रेड प्रॉफिट ही देगा। हर ट्रेड का आउटकम अलग है और अनसर्टेन है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट आता है। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हर ट्रेड अनसर्टेन है, तब आप इमोशनली अटैच होना बंद कर देते हैं। आपका फोकस रिजल्ट से हटकर प्रोसेस पर आ जाता है, और यही वो मोमेंट है जहां से कंसिस्टेंसी शुरू होती है। क्योंकि अब आप ट्रेड इसलिए नहीं ले रहे कि आपको प्रॉफिट चाहिए, आप ट्रेड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो आपकी स्ट्रैटेजी के रूल्स को फॉलो करता है। ये बहुत छोटा सा डिफरेंस लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अब आपको लॉस से डर नहीं लगता, क्योंकि आप जानते हैं कि ये गेम का हिस्सा है, और आपको प्रॉफिट पर ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं कि ये भी सीरीज का हिस्सा है। मार्क डगलस ने खुद को एक कैसीनो ओनर की तरह सोचना सिखाया। कैसीनो ओनर हर गेम में नहीं जीतता, लेकिन लॉन्ग रन में हमेशा प्रॉफिट में रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एज होता है और वो उस एज को कंसिस्टेंटली अप्लाई करता है। ठीक यही कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग में भी लागू होता है। आपको हर ट्रेड जीतने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आप अपने एज को बार बार एक्सिक्यूट करें, बिना इमोशन के, बिना डाउट के। लेकिन यहां एक कैच है। ये सब सुनने में आसान लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि जब रियल मनी रिस्क पर होता है तब इमोशन ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाते हैं। फियर आता है, ग्रीड आता है, डाउट आता है, और अगर आपने अपने माइंड को ट्रेन नहीं किया तो आप फिर वही गलती करेंगे, स्ट्रैटेजी बदल देंगे। यहीं से अगला लेवल शुरू होता है, क्योंकि अब आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि अपने माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट को भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। आगे आप जानेंगे कि कैसे मार्क डगलस ने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखा, कैसे उन्होंने रिस्क को मैनेज करना सीखा, और कैसे यही 2 चीजें
एक सिंपल स्ट्रैटेजी को पावरफुल वेल्थ मशीन में बदल देती है। और यही वो जगह है जहां से रियल प्रोफेशनल ट्रेडिंग शुरू होती है। अब तक आपने ये समझ लिया कि एक स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब आप उसे कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन अब सबसे क्रिटिकल हिस्सा आता है जो तय करता है कि आप मार्केट में टिकेंगे या खत्म हो जाएंगे। आपका रिस्क मैनेजमेंट और माइंडसेट। मार्क डगलस ने अपनी लाइफ में सबसे बड़ी गलती यही की थी कि जब उन्हें प्रॉफिट होने लगा तो उन्होंने रिस्क को हल्के में लेना शुरू कर दिया। उन्हें लगने लगा कि अब वो मार्केट को समझ चुके हैं और यहीं से उनका डाउनफॉल शुरू हुआ। उन्होंने एक समय पर बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया, लेकिन फिर उन्होंने पोजीशन साइज बढ़ाना शुरू किया, रूल्स को ब्रेक करना शुरू किया और धीरे धीरे उनका कंट्रोल खत्म होने लगा। और एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने अपने ज्यादातर प्रॉफिट को खो दिया। अब यहां आपको एक बहुत डीप चीज समझनी है। मार्केट आपको एक बार नहीं, बार बार टेस्ट करता है। और ये टेस्ट स्ट्रैटेजी का नहीं, बल्कि आपके डिसिप्लिन का होता है। जब आप लॉस में होते हैं तब आपका पेशेंस टेस्ट होता है। जब आप प्रॉफिट में होते हैं तब आपका ईगो टेस्ट होता है। और ज्यादातर लोग प्रॉफिट के समय फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट कॉन्फिडेंस देता है और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। फिर आप रूल्स को इग्नोर करना शुरू करते हैं, स्टॉप लॉस हटाते हैं, ओवर ट्रेड करते हैं और सोचते हैं कि इस बार कुछ अलग होगा। लेकिन मार्केट हर बार आपको रियलिटी दिखाता है। मार्क डगलस ने जब ये पेन महसूस किया तब उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रूल बनाया, प्रोटेक्ट योर कैपिटल एट ऑल कॉस्ट। उन्होंने ये समझ लिया कि मार्केट में सर्वाइव करना सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर आप गेम में टिके रहेंगे तभी आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमा पाएंगे। अब यहां रिस्क मैनेजमेंट का असली मतलब समझिए। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने का नाम नहीं है, ये आपके पूरे बिहेवियर को कंट्रोल करने का सिस्टम है। आप हर ट्रेड में कितना रिस्क ले रहे हैं, आप कितने ट्रेड्स एक साथ ले रहे हैं, आप लॉस के बाद कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये सब रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा है। मार्क डगलस ने खुद को ये ट्रेन किया कि वो हर ट्रेड में फिक्स्ड रिस्क लेंगे, चाहे सेटअप कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों न लगे। वो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर रिस्क इंक्रीज नहीं करेंगे। और यही वो डिसिप्लिन है जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब यहाँ एक और बड़ा कॉन्सेप्ट आता है, इमोशनल कंट्रोल। अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते तो कोई भी स्ट्रैटेजी आपके काम नहीं आएगी। फियर आपको जल्दी एग्जिट करवाएगा, ग्रीड आपको ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर करेगा, डाउट आपको सही सेटअप में भी एंट्री लेने से रोकेगा और ये तीनों मिलकर आपकी पूरी स्ट्रैटेजी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि आपको खुद को एक इमोशनली न्यूट्रल ट्रेडर बनाना होगा। मतलब जब आप ट्रेड ले तो आपके अंदर कोई एक्साइटमेंट या फियर नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ अपने रूल्स फॉलो करें जैसे एक मशीन काम करती है। अब ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसे अचीव करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा सर्टेनिटी चाहता है, उसे अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। लेकिन मार्केट पूरी तरह अनसर्टेन है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है एक्सेप्टेंस। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि लॉस इस गेम का हिस्सा है, तब आपका फियर कम हो जाता है। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हर ट्रेड का रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, तब आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। और जब आपका माइंड काम होता है तभी आप सही डिसीजन ले पाते हैं। मार्क डगलस ने अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी में यही सीखा कि मार्केट को बीट करने के लिए आपको खुद को मास्टर करना होगा। अब यहां से अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि अब आपके पास स्ट्रैटेजी भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है और सही डायरेक्शन भी है। लेकिन क्या ये सब आपको करोड़पति बनाने के लिए काफी है? आगे आप जानेंगे कि कैसे एक सिंपल स्ट्रैटेजी, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट मिलकर एक पावरफुल सिस्टम बनाते हैं जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करता है। और यही वो फाइनल पीस है जो ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। अब तक आपने पूरी जर्नी समझ ली है। आपने देखा कि कैसे एक स्ट्रैटेजी, सही माइंडसेट और स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट मिलकर आपको कंसिस्टेंसी की तरफ ले जाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह सब सच में आपको करोड़पति बना सकता है, या ये सिर्फ थ्योरी है,
यहीं पर मार्क डगलस की सबसे रियल और प्रैक्टिकल सीख सामने आती है। उन्होंने कहा था, वी डोंट नीड टू नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी इन द मार्केट। अब इस एक लाइन को अगर आप डीप में समझ लेते हैं तो आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल सकती है, क्योंकि इसका सीधा मतलब है कि आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको हर ट्रेड जीतने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप अपने सिस्टम को फॉलो करें, बिना इमोशन के, बिना ओवरथिंकिंग के। मार्क डगलस ने अपनी जर्नी के आखिर में यह रियलाइज किया कि मार्केट में सक्सेस किसी एक बिग मूव से नहीं आती। ये आती है छोटे छोटे कंसिस्टेंट डिसीजन से, जो टाइम के साथ कंपाउंड होते जाते हैं। अब यहाँ एक बहुत पावरफुल विजुअलाइजेशन समझिए। मान लीजिए आपके पास एक सिंपल स्ट्रैटेजी है जो आपको हर महीने सिर्फ 5% रिटर्न देती है। सुनने में ये छोटा लगता है, लेकिन अगर आप इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं डिसिप्लिन के साथ, तो यही 5% धीरे धीरे कंपाउंडिंग के जरिए एक बहुत बड़ी वेल्थ में बदल जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें फास्ट रिजल्ट चाहिए, उन्हें जल्दी करोड़पति बनना है, और इसी जल्दी के चक्कर में वो ओवर ट्रेड करते हैं, ज्यादा रिस्क लेते हैं और अपने रूल्स को ब्रेक कर देते हैं। और फिर वही होता है, अकाउंट ब्लो। मार्क डगलस ने खुद इस पेन को महसूस किया था। उन्होंने पैसा बनाया, फिर खोया, और फिर सीखा कि असली गेम पैसा कमाने का नहीं बल्कि पैसा बचाने का है। जब आप कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीख जाते हैं तभी आप उसे ग्रो कर सकते हैं। अब यहाँ एक फाइनल ट्रूथ है जिसे आपको हमेशा याद रखना चाहिए। स्ट्रैटेजी आपको एंट्री और एग्जिट बताती है, रिस्क मैनेजमेंट आपको गेम में टिकाए रखता है, लेकिन माइंडसेट आपको कंसिस्टेंट बनाता है। और जब ये तीनों अलाइन हो जाते हैं तभी एक सिंपल स्ट्रैटेजी एक पावरफुल वेल्थ मशीन बनती है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट है, सवाल ये है कि क्या आप किसी एक स्ट्रैटेजी को लेकर उसके साथ टिक सकते हैं? क्या आप लॉस को एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या आप बिना इमोशन के रूल्स फॉलो कर सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर जवाब नहीं है तो चाहे आपके पास कितनी भी स्ट्रैटेजी हो, रिजल्ट नहीं बदलेगा। इसलिए आज एक डिसीजन लीजिए, स्ट्रैटेजी बदलना बंद कीजिए, अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू कीजिए, डिसिप्लिन को अपनी आइडेंटिटी बनाइए, क्योंकि ट्रेडिंग में जीतने वाले लोग ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, वे ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं। अगर आपको ये पूरी सीरीज वैल्यूएबल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही रियल और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग लेसन्स मिलते रहें। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप अभी कौन सी सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बदलना, ओवर ट्रेडिंग या इमोशनल ट्रेडिंग। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि हर किसी को सही डायरेक्शन मिल सके। याद रखिए, मार्केट हर दिन अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो खुद पर काम करते हैं। अब बारी आपकी है।